नमस्कार व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और ये तीसरी वीडियो है आधार सेंटर से रिलेटेड। इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ आज आधार सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो कि रजिस्ट्रेशन यदि आप करना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने चॉइस कर लिया होगा कि किस कैटेगरी में आपको किस विभाग में आपको आधार सेंटर खोलना है, क्योंकि आपने जब एग्ज़ाम देना होता है तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप किस एजेंसी के साथ में मिलकर आधार सेंटर संचालित करना चाहते हैं। तो आप जिस भी कंपनी के साथ संचालित करना चाहते हैं तो अब बारी आती है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। यदि आप गवर्नमेंट, या हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं अभी हाल, तो गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में तो आपको MPSEDC के माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो उसके लिए बेसिक क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके पहले आपको बता दूं कि जिस भी विभाग से आप आवेदन कर रहे हैं, हो सकता है वह लोक सेवा केंद्र हो सकता है वह CSC केंद्र हो सकता है कि वह बैंक में हो सकता है कि बच्चों वाले आधार कार्ड बनाने के लिए प्रोसेस हो। तो इन सभी डिपार्टमेंट के जितने भी मैंने नाम यहाँ पर बताए हुए हैं, इन सभी डिपार्टमेंट में जिस भी कैटेगरी में आपने आधार सेंटर के लिए एग्ज़ाम दिया हुआ है, उस कैटेगरी में, उस विभाग में आपको जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिटेड करने होते हैं। अब मैं आपको उस विभाग में क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने की पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आपको ये लगने हैं। जो मैंडेटरी हैं आपको वो बता देते हैं, जो संभवतः हो सकते हैं कि कुछ इनमें से 19-20 का फिर हो सकता है। तो आप इतने डॉक्यूमेंट रख के ही चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले चाहिए होगा NOC। जिस भी विभाग में आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, आप ये मत समझिए कि आपके पास सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है तो आपका कोई भी विभाग का कर्मचारी आपको वहाँ पर बैठने की परमिशन, अनुमति दे देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उस बंदे के मूड पर डिपेंड करता है। आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने तरीके से मतलब है कि आपको या तो किसी से भाईचारे के तौर से या फिर नेपोटिज्म करके अपना कहीं ना कहीं करके जुगाड़ व्यवस्था करके उनसे आप परमिशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उनसे कहेंगे वो आपको परमिशन दे देंगे। ऐसा आप भूल जाइए। किताबों में ही सही है, थ्योरिकली सही है, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है कि जो हमारे पास राइट होते हैं, अधिकार होते हैं, तो हम उसको वैसे ही डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर अभी भी वैसे ही वही ज़माना चल रहा है, गुलामी जैसे कुछ करके। ठीक है, ये शर्म वाली बात है कि ये सब लगभग सभी जगह है, नेपोटिज्म करके सभी जगह फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, पॉलिटिशियन का सहारा लेना पड़ेगा, या आपके रिश्तेदार हैं, या आपकी खुद कितनी पहुंच है, या फिर आपसे उनके अच्छे संबंध हैं जिस भी अधिकारी के ऑफिस में आप यहाँ पर खोलना चाहते हैं पास में। ठीक है, तो आपको उस ऑफिस में जाकर उनसे अनुमति लेनी होगी। जो अनुमति NOC होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यदि आप ये नहीं रखेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सबसे पहले चाहिए होता है NOC, जो कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। इतना होने के बाद आपके पास आपके खुद के डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, और आपको एक वेरीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। वेरीफायर की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस व्यक्ति की जो सुपरवाइज़र है, यानी कि जो सुपरवाइज़र है उस व्यक्ति की जिम्मेदारी का कुछ हिस्सा बने। तो उसके लिए गवर्नमेंट अपने रिटायरमेंट एम्प्लॉय को ही बैठाना पसंद करती है। जिस व्यक्ति ने एक लंबा समय अपने गवर्नमेंट के लिए दिया हो, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा उचित समझती है। वो इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति को पेंशन दी जाती है। यदि कोई भी गलत काम होगा तो हो सकता है उस बंदे की पेंशन यहाँ पर छिन जाए। ठीक है, तो इस वजह से वह व्यक्ति यहाँ पर आधार सेंटर पर बैठाने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि आपको एक वेरीफाई रखना होगा जो गवर्नमेंट रिटायर्ड हो। तो रिटायर्ड होगा वही कोई ओल्ड एज होगा, तो उस ओल्ड एज व्यक्ति को समझाना बहुत टफ है कि भाई हमें आधार सेंटर के लिए आपके डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। और वह कहेगा हमारा इसमें क्या प्रॉफिट है। तो गवर्नमेंट तिनके के ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर आपको चंद सिक्के देगी मुंह पे मार के। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, ये सही है, लेकिन इसमें भी लोग मैनिपुलेशन चलाते हैं। ठीक है, किस तरीके से क्या करते हैं। देखिए, कोई भी मेरी बुरी बात लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है आपको उसका जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस बंदे को वेरीफायर को मिलते हैं 2 रुपये, मात्र 2 से 4 रुपये ही मिलते हैं, हर आधार कार्ड पर नहीं। जैसे नया आधार कार्ड बनेगा तो उसके ऊपर कुछ रुपए मिलेंगे। जो आप बायोमेट्रिक अपडेट करेंगे, फ़ोटो बदलते हैं, यदि वो नॉन
जिसके ऊपर पैसे नहीं कटते हैं। अभी हाल इसका मैटर अलग है कि पैसे की फ़ीस बढ़ भी जाती है, क्योंकि एक समय पर ऐसा था कि फ्री था, उसके बाद 25 रुपये था, उसके बाद 50 रुपये हुआ, 50 के बाद फिर अभी के हाल में 100 रुपये हो चुके हैं। तो बदलते रहते हैं, हो सकता है इन फ्यूचर आपको 150 रुपये लोगों से लेने पड़ें। तो ये कंडीशन होती हैं, ठीक है। तो हम थे अपने पॉइंट ऑफ पर कि हमें वेरीफायर के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। वेरीफायर के डॉक्यूमेंट में आप क्या क्या लेंगे? वेरीफायर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, और वेरीफायर की एक फ़ोटो, और वेरीफायर का POP जो पेंशन वाला होता है ना, वो लगेगा, उसका फ़ोटोकॉपी लगेगा, और वेरीफायर का जो रिटायरमेंट लेटर होता है एक, उसका फ़ोटोकॉपी। इन सभी का फ़ोटोकॉपी आप कर लीजिए, और सभी डॉक्यूमेंट पर वेरीफायर के सिग्नेचर करवा लीजिए, जिसे अटेस्ट सिग्नेचर बोलते हैं। अटेस्ट बोले तो हर एक डॉक्यूमेंट के नीचे साइड में उसके सिग्नेचर होते हैं, उसे बोलते हैं अटेस्ट। और सेम इसी तरीके से आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ और फॉर्म के साथ सभी में अटेस्ट सिग्नेचर कर देने हैं, और वेरीफायर के डॉक्यूमेंट में करवा लीजिएगा, और NOC लगा लीजिएगा। इतने डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य रूप से जमा करने ही पड़ते हैं हर एक विभाग में, ठीक है। हाँ, वो कई कंडीशन अलग अलग है कि कोई विभाग कहता है आपके पास डॉक्यूमेंट तो ठीक है, यदि नहीं है तो बात अलग है, ठीक है। तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। और फिर आ जाते हैं अपने MPSDC की तरफ, जो मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट सेक्टर में गवर्नमेंट बिल्डिंग में आधार सेंटर खोलने का जो प्रोसीजर है। तो वहाँ पर खोलने के लिए आपको यही सब डॉक्यूमेंट भी चाहिए जो मैंने बताए हुए हैं। वेरीफायर के क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो बता दिया, आप बैक करके देख लीजिए। और NOC चाहिए है। NOC जहाँ भी आप बैठेंगे उस बिल्डिंग के जो अधिकारी हैं, जो देख रेख करता है उस बिल्डिंग के, वहाँ के जो सीनियर ऑनर है, मतलब सीनियर है, जो सीनियर अधिकारी, उनसे आपको परमिशन लेनी होगी। और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, आपके डॉक्यूमेंट बता देते हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, और यदि आप 10वीं मार्कशीट जमा किए हैं एग्ज़ाम देते समय, या 12वीं जमा किए हैं, या फिर ग्रेजुएशन जमा किए हैं, फ़ोटोकॉपी अटेस्ट किए हैं, तो आपको वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद आपको अपना और सुपरवाइजर सर्टिफिकेट लगाना है। फिर भी आपको एक बार और दिखा देते हैं, इतने ही डॉक्यूमेंट लगने हैं, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट अटैच करने के बाद सभी में अटेस्ट सिग्नेचर कर लेने हैं, और एक फॉर्म डाउनलोड करना है। MPSDC के पोर्टल पर जाने के बाद आपको वहाँ पर आधार रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिलेगा। तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपका ID पासवर्ड पूछा जाएगा। ID पासवर्ड से मतलब है आप अपनी रजिस्टर्ड जो जीमेल है, आधार कार्ड में जो जीमेल ID लिंक है, और मोबाइल नंबर जो लिंक है, आपको उन्हीं को डालना है, और आप लॉगिन हो जाएंगे। सिंपल, आपको स्पेशल कोई वो नहीं करना है, सीधा आप जाएंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर, जीमेल ID डालेंगे, OTP आएगा। आपको यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे डैशबोर्ड मिलेगा, आपको 3-4 ऑप्शन और भी मिलेंगे, रनिंग डिस्ट्रिक्ट, आधार सेंटर, ठीक है, लोकेशन वाइज आधार सेंटर, ऐसे कुछ मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। आपको यहाँ पर तीनों फॉर्म मिलेंगे, तीनों फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, तीनों फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिएगा, वेरीफाई की डिटेल डाल दीजिएगा। और यहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको NOC वाला फॉर्म मिलेगा, उसमें डिटेल फिलअप कर लीजिएगा, और कुछ फिलअप करने के लिए जानकारी छोड़ दीजिएगा। वेरीफाई जो अधिकारी हैं उनके लिए वो खुद भरेंगे, क्योंकि वो नाराज़ होंगे आप वहाँ पर यदि फिलअप कर देंगे, तो आप उनके लिए छोड़ दीजिए। अपनी जानकारी ज़रूर डाल दीजिए, उसमें जो भी लगनी हो आपकी जानकारी, आप एक एक चीज़ को पढ़ दीजिए। वहाँ पर सब कुछ हिंदी में है, और बाकी आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको भर लेना है। जिस भी कंपनी का आप कंपनी से मतलब है, जिस भी संस्था से आप आधार सेंटर लेना चाहते हैं, उस संस्था का कोड वगैरह भी डलता है। तो इंग्लिश में कैपिटल अक्षर में भरना है फॉर्म को, सभी को कैपिटल अक्षर में एक एक करके भर लीजिए। और कहीं पर भी नो ओवर राइटिंग, मतलब ओवर राइटिंग मत कीजिए, गोदिए मत किसी भी वहाँ पर वर्ड को, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने वाली बात है। आप इनको सबको नोटिस करके फिलअप कर लेंगे, और आधार का ये पूरा फॉर्म का एक फाइल बना के रख लीजिएगा। और उस फाइल को बनाने के बाद उन सभी पेज को एक एक करके आप स्कैन कर लीजिएगा, जो सीक्वेंस में थे वैसे ही स्कैन कीजिएगा। और हो सकता है आप अलग अलग लिंक के तीनों के अलग अलग सेट कर लीजिए, NOC अलग कर लीजिए। हाँ, सही है कि आप NOC को अलग स्कैन कीजिए, वेरीफायर के डॉक्यूमेंट अलग स्कैन कीजिए, और अपने खुद के डॉक्यूमेंट अलग स्कैन कीजिए। आप तीनों को अलग अलग स्कैन कर लीजिएगा। सभी को अलग अलग जो फोल्डर मिलेंगे आगे चल के आप फॉर्म को बढ़ाएंगे, तो आपको खुद की डिटेल भरनी है। वहाँ पर डिटेल बहुत सारी जो आपने फॉर्म भरा है वैसे ही आपको
वैसे भी भरना है, ऑनलाइन भी भरना है, उतने ही लिखना पड़ेगा। तो भरने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। और यदि आपका फॉर्म सही तरीके से फिलअप होता है, क्योंकि कई बार यहाँ पर लोगों से मिस्टेक होती है फॉर्म फिलअप करने में, तो सही हो यदि आपका फॉर्म होगा तो आपके पास फ़ोन आएगा ई गवर्नेंस अधिकारी का, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो आपसे कहेंगे आपका ये फॉर्म सही है, आपका ये फाइल आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो आप उनको ये ऑफलाइन वाला जो आपके पास हार्ड कॉपी है, आपको ये वाला कॉपी उनको जमा करना पड़ेगा। ये आपके पास कॉल आएगा कम से कम 15 दिन से 1 महीने के बाद ही आएगा। तो उसके बाद यदि आप से फॉर्म ले लेते हैं तो आप मान के चलिए आपका आईडी के लिए आवेदन हो गया है सक्सेसफुल। और वहाँ पर एक्सेप्ट आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, क्या कारण हुआ है, सब कुछ वहाँ पर मेंशन रहता है। तो आप वहाँ से अपना स्टेटस देख सकते हैं। कम से कम 7 दिन करके चेक कीजिएगा। 7 दिन, फिर अगले 7 दिन, फिर 7 दिन, फिर 7 दिन, जितने में आपका 1 महीना हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपका हो जाता है। यदि आपका फॉर्म सही रहता है तो फिर आगे की प्रोसेस और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर इतनी प्रोसेस में आपका आधार सेंटर का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। और बाकी की जानकारी आपको, यदि आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और कंप्लीट हो चुका है आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। आगे का प्रोसेस आपको, ये दूसरी वीडियो है और एक यहाँ पर ये वीडियो है, आप इनको देख लीजिएगा। और ये बीच में जो सब्सक्राइब का बटन है ये वाला, तो इसको जरूर दबा दीजिएगा जो गोल गोल दिख रहा है, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तभी आपको आगे की मेरी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी और आप आधार सेंटर की बाकी की प्रोसेस जान पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।